हाँ जी, राम राम जी सारों को। कैसे हैं मेरे सारे बड़े भाई, छोटे भाई, बहनें, मेरी सब घर वालों को नमस्कार जी। थैंक यू सो मच गाइस, इतना ज़्यादा प्यार, इतने कमेंट्स, इतने फीडबैक, लव यू ऑल। तो नया क्वेश्चन और नए आंसर के साथ तुम्हारा भाई। अब हम जब यहाँ पे आते हैं तो किस हिसाब का हमें रेज्यूमे देना है, जिसे हम रेज्यूम भी बोलते हैं और कोई कोई रेज्यूमे भी बोलता है। तो पहले तो मैं करेक्शन करूँगा जो मैंने गोरों से सीखा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। इसे लोग यहाँ पे रेज्यूमे बोलते हैं। तो रेज्यूमे कैसा बनाया जाए कि पहला इम्पैक्ट, पहला इम्प्रेशन जो है हमारा अच्छा बने। तो आज मैं उसी पे बात करूँगा गाइस सबसे। और थैंक्स अलॉट यार, दोबारा आप बहुत सारा प्यार देते हो। और बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा 4 अप्रैल को भी इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। मुझे नहीं पता मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, फ्रीज़ होता, लेकिन मैंने सोचा सबको थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ जो अभी तक नहीं आया है। तो टर्न अराउंड भाई साहब, देख रहे हो पेड़ों की तो दुर्गति हुई पड़ी है। क्या बात है। तो इसी व्यू को एंजॉय करते करते हम करते हैं रेज्यूमे की बात। देखो यार, रेज्यूमे ना हमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गोरों को तो अब पता चल ही गया है कि अपने देसियों पे कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है पुराना। हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं 12वीं तक, बट फिर भी झूठ तो बोलना ही पड़ता है। अब जो रीति चल रही है। हमें कोई भी टुच्चा सा फेक एक्सपीरियंस डालना है उसमें कि हाँ भाई मैंने विशाल मेगा मार्ट में काम किया है, मैंने बिग बाज़ार में काम किया, कस्टमर सर्विस दिया है। अब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं डालना उसमें, कुछ भी थोड़ा बहुत टाइम लिख दो कि 6 महीने यहाँ पे, 4 महीने यहाँ पे। अगर आपने कहीं किया हुआ है तो वेल एंड गुड है सर। उसके बाद बात आती है हमारी अवेलेबिलिटी की। हमारी अवेलेबिलिटी जो है बेस्ट चीज़ और मेन चीज़ वही है। वो कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे हाथ में थोड़ी दर्द हो रही है, सबको पता है मेरी इंजरी के बारे में। थोड़ा सा व्यू एंजॉय कराता हूँ और एक बात सबसे और करनी है, वो भी हम करेंगे। पहले व्यू देखो, क्या बात है। हो रहा है ना भाई बहुत प्यारा। आगे ना एक पहाड़ से आ रहे हैं बड़े बड़े, मतलब बर्फ़ के ही। ओ ये देखो, फक ब्रो, ओह सॉरी फॉर माय लैंग्वेज बट इट्स जस्ट नॉर्मल यार। भाई देखना गाड़ियाँ, मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट अप्रैल में अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो पहाड़ बन गया पूरा, ऑल कवर्ड विद स्नो गाइस। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था रेज्यूमे की। वो हम बताता हूँ आपको थोड़े मेन टॉपिक्स। उससे पहले जो मैंने एक बात करनी थी, अभी पुरानी वीडियो पर ना एक कमेंट आया सर जी का, भाई इंडिया वापस चले जाओ, खुद ही बोलते हो इंडिया डेवलप हो चुका है। भाई इंडिया एटलीस्ट कर्जे में तो नहीं है ना। सॉरी फॉर माई सैवेज रिप्लाई। साले क्यों सर आप ऐसे, देखो नेगेटिविटी फैलाने का कोई फ़ायदा है? मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा हूँ, सबके फ़ोन उठा रहा हूँ, फीडबैक में देख लो। आपको भी कोई हेल्प चाहिए बताओ, आपको नहीं अच्छी लग रही वीडियो स्किप कर दो। नेगेटिव हेट कमेंट्स मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, बट आपके चक्कर में ना सबकी लड़ाई हो जाएगी। अब आपने इंडिया मेंशन कर दिया, अब हैं हमारे देशभक्त काफ़ी, लड़ने लग जाओगे, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं भाई साहब इन सब चीज़ों का। कंटिन्यू करता हूँ आगे। थोड़ा सा वो आ गया ट्रैक्टर सा साफ़ करने को। साहब पेड़ देखो एक बार भाई, मतलब ठंड में बुरा हाल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरा, मतलब चलना बोलना, हाथ पूरे फ्रीज हो चुके हैं। बट ये जो व्यू है ना यार, ये दिल को तसल्ली दे देता है ब्रो। पेड़, गाड़ियाँ, बुरा हाल हो रखा है मतलब लिटरली। और अभी भी नॉन स्टॉप बर्फ़ पड़ रही है गाइस। वाह, पड़ गई ऊपर से मेरे सर पे। तो बैक टू द पॉइंट सर, नेगेटिविटी प्लीज़ मत फैलाओ, हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने। और अगर आप ही हो जो मेरे नंबर पे, क्योंकि मैंने नंबर डाल रखा है अपनी पुरानी वीडियोस में, अगर आप ही हो जो मुझे प्राइवेट आईडी से कॉल कर रहे हो तो ब्रदर प्लीज़ मत करो। देखो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कि हम कोई ऐसे लड़ाई झगड़े करने वाले हैं नहीं, थोड़ी बहुत लोगों की मदद करने का वो है अपना कि कर लेते हैं, दैट्स इट। अपना इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस,
अपना देखो, आपको सबसे पहले लिखना है अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस या फिर अपनी अवेलेबिलिटी। और अवेलेबिलिटी में ना यार कुछ लोग गलती कर देते हैं कि जिस हिसाब से क्लासेस हो उस हिसाब से लिख देते हैं। तो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरी क्लास है दोपहर को 4 बजे से लेके 6:50 तक, क्योंकि 2 घंटे 50 मिनट की मोस्ट ऑफ द टाइम क्लासेस होती हैं। तो ये देख लें एक बार दोबारा, बड़ा खतरनाक लग रहा है। सॉरी यार, मेरा हाथ फ्रीज हो गया था, तो व्यू दिखाते दिखाते मुझे बंद करना पड़ा सब कुछ। तो मैं बता रहा था कि पहले आपको क्लासेस के हिसाब से, जैसे 4 से 6:50 की आपकी क्लास है, तो आपको मोस्ट जो मैंने देखे हैं जिनको नहीं पता होता, मैनेजर कहती है अपनी अवेलेबिलिटी लिख दो। वो लिख देते हैं कि सुबह 6 से 4 बजे तक अवेलेबल, फिर 2.5 घंटे का गया, फिर अगला। देखो आपकी अवेलेबिलिटी गुड है, आपने सिर्फ दिया, थैंक यू बड़ी, आपने सिर्फ अपना उसमें लिखा बढ़िया अवेलेबिलिटी, आपने सुबह की दी 8 घंटे की, फिर आपने इवनिंग की भी दी। बट यार मैनेजर ना इतने में कंफ्यूज हो जाती है कि 6 से 8, फिर 2 घंटे का गैप दे के आगे, तो वो फिर इतना सोचने का खैर उस पर टाइम भी नहीं होता यार। सीधी सी बात है, उसके बाद हज़ारों रेज़्यूमे पड़े हैं, मतलब 1000 तो पड़े ही हों, बहुत सारे पड़े हैं, 1000 क्या एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, बट बहुत पड़े हैं। तो वो दूसरा देख लेती है जिसमें उसको, या तो आप देखो सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक होती है मॉर्निंग शिफ्ट, अगर आपका तब का टाइम फ्री है तो आप लिखो मॉर्निंग शिफ्ट अवेलेबल। अगर आप नाइट के लिए अवेलेबल हो, नाइट होती है रात को 10 से सुबह 6 बजे तक, मोस्ट ऑफ द केसेस हर जगह। और मिडनाइट जो होती है या फिर अर्ली मॉर्निंग जो होती है, वो होती है रात को 3 बजे से शुरू। तो आप अपनी अवेलेबिलिटी उस हिसाब से लिखो कि भाई मिडनाइट अवेलेबल हूँ, या फिर ओवरनाइट अवेलेबल हूँ, जो 10 से सुबह 6 बजे तक है। जो मैं करता हूँ वहीं से निकला आपके लिए सीधा वीडियो बना रहा हूँ इतनी बर्फ़ में, थैंक यू कह देना मेरे को। तो उसके बाद या तो अपना आफ्टरनून लिखो, जैसे 2 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक, रात को 10 बजे तक, वो हो गया आफ्टरनून। अगर आप इस हिसाब से अवेलेबिलिटी लिखते हो ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी जो पहले ट्रिक्स बताई थी वो तो करनी ही करनी है। उसके बाद जब वो आपका रेज़्यूमे चेक करे आपको बुलाने के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए, आपकी ओरिएंटेशन के लिए, तो उसमें आपको ये सब करना है। क्योंकि अवेलेबिलिटी अगर आप इस हिसाब से लिखोगे तो थोड़ा सा ना मैनेजर के लिए आसान हो जाता है उसे पढ़ना। जो चीज़ आसान है वो वही देखेगी यार, हमारे पास कोई स्किल या हम कुछ सीख के तो आ नहीं रहे कि हमें टिम हॉर्टन्स का काम आता हो, मैकडी का आता हो, या बर्गर किंग का, कहीं का भी आता हो। तो इस हिसाब से लिखनी है। और अवेलेबिलिटी लिखो, या तो सबसे ज़्यादा टॉप पे नाम शुरू हुआ, अवेलेबिलिटी भेज दी। भाई मेरे को पता है थोड़ा सा वियर्ड साउंड हो रहा होगा या फिर अजीब लग रहा होगा कि यार ये क्या कह रहा है, भाई सच बता रहा हूँ। आप एंड में लिखो अवेलेबिलिटी, बीच में तो बिल्कुल मत लिखना, मैनेजर को मिलती नहीं है तो वो रिजेक्ट कर देती है ऐसे ही। आप एंड में लिखो मैनेजर, मैं खुद देख रहा हूँ भाई 1.25 साल से, मेरा दोस्त मैनेजर है, उसके साथ भी वीडियो डाल रखी है, पेज उठाते हैं अवेलेबिलिटी, सिर्फ और सिर्फ अवेलेबिलिटी देखते हैं, ऐसे उठाएंगे अवेलेबिलिटी कितनी है, इसको बुला लो। तो या तो आप टॉप पे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अवेलेबिलिटी देखनी है। फैंसी मत करो ज़्यादा, वो फैंसी ना वो ऐसे मतलब इतना कोई ध्यान नहीं देते, और फिर वो ऐसे कहते हैं कि ये बेला पता नहीं क्या क्रिएटिव है, इस जॉब के लिए होगा नहीं होगा। मेरा हाथ दर्द हो गया, आप थोड़ा सा व्यू एंजॉय कर लो प्लीज़। जी गाइस, तो मैं अभी भी घर पहुँचा हूँ और मेरी आँख लग गई थी। मैं अभी पूरा आपको, मैंने सोचा कि रेज़्यूमे जो है एक बना के दिखाता हूँ पेपर पे, सारा फॉर्मेट। अभी मैं कॉपी और पेपर पे, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन का बताया था कॉलेज का, वो मैं अभी करता हूँ। और हाँ, एक और बात, वो जो भैया कमेंट कर रहे थे पुरानी वाली वीडियो पे, उन्होंने सॉरी बोल दिया है प्यार से। उन्होंने कहा कि यार मैं तो बस एक फ़नी वे में कह रहा था, जैसे सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कौन सा लड़ने आए हैं। तो नो हेट फॉर दैट भैया। बाकी लास्ट वीडियो में है उनके कमेंट्स, उन्होंने सॉरी बोल दी, दैट्स इट। हम चलें गाइस, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, बाहर बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और मैं रेज़्यूमे आपको पूरा बनवाता हूँ अभी अपने ही कॉपी में, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। और थोड़ी बहुत बातें मारेंगे, थोड़ा व्लॉग बन जाएगा लंबा, आपका टाइम पास भी हो जाएगा। मिलते हैं गाइस कॉपी के साथ। जैसे कि अपनी बात हुई थी कि मैं आपको कॉपी पे बना के पूरा समझाऊंगा, आपका भाई अपनी ज़बान से मुँह करता नहीं है। थोड़ा सा बैकयार्ड दिखाता हूँ, हाल दिखाता हूँ बर्फ़ का। मुझे नहीं पता कि अप्रैल ऐसा क्यों है यहाँ पे। अब पिछली बार तो ब्रो इस टाइम तक धूप गर्मी सब निकल गई थी, और पिछली बार ठंड भी कुछ ज़्यादा ही पड़ी थी, इस बार वो भी कुछ नहीं था। तो मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं अपनी नोटबुक पे। कितना बुरा हाल है ना, लाइक
पड़ रही है अभी भी बर्फ़, देखें। नहीं भाई, बहुत बुरा हाल है, मैं रिस्क नहीं लेता। अब हम चलते हैं अपनी कॉपी पे, जो कि मैं बना के रख चुका हूँ ऑलरेडी यहाँ। तो वैसे देखो मेरी राइटिंग जो बहुत बुरी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो ये मैंने बनाया एक पेपर, जो कि हम कंप्यूटर में या जैसे मर्जी, सबसे ऊपर आपको बोल्ड में लिखना है अपना नाम, ठीक है। मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ कि आपको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है। फिर उसके नीचे आपने छोटा सा लिखना है अपना एड्रेस, अपने पोस्टल कोड के साथ, आप ब्रैम्पटन बैरी कहीं जा रहे हो वहीं पे, और छोटी सी अपनी ईमेल, ठीक है। अब अगला एक इंट्रो लाइन कि आप गूगल से कुछ भी ले सकते हो, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी को मेरे से कुछ सजेशन चाहिए हो, इंट्रो लाइन चाहिए हो, या फिर एक डमी चाहिए हो, तो मेरे को बता देना, मैं डाल दूँगा। या फिर आप डीएम कर लेना, मैं पर्सनली अपने ग्रुप में डाल दूँगा, या जैसे तुम कहो। उसके बाद देखो भाई, छोटी सी लाइन डाल के उनकी तारीफ़ करके कि मेरे को यहाँ पे अच्छा लगेगा काम करके, ये वो अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आता है अपना एक्सपीरियंस या फिर अवेलेबिलिटी। सबसे टॉप पे मैंने कहा था अवेलेबिलिटी, आप डालो, बढ़िया रहेगी। और अगर नहीं तो अपना एक्सपीरियंस डाल दो कि मैंने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल रहा हूँ बिग बाज़ार, बिग बॉस नहीं है, बिग बाज़ार, और टाइम पीरियड जैसे 6 महीने की, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक मैंने करी। तो मतलब लेटेस्ट वाली सबसे ऊपर, जो सबसे लास्ट में, जो आप डालोगे कि अभी लास्ट यही करके आया हूँ, उससे पुरानी कुछ भी डाल दो यार, कि विशाल मेगा मार्ट वीएम, और ये करी थी मैंने इसको छोड़ने से 2 महीने पहले, 6 महीने तक शायद मैंने ये यहाँ करी हो, ठीक है। उसके बाद अपनी एजुकेशन की मैं क्या पढ़ने आया हूँ, जैसे कोई हॉस्पिटैलिटी कर रहा है तो अपना कोर्स लिखेगा, इंडिया में 12th पास हो तो वो लिख दो। मतलब लेटेस्ट से शुरू होना चाहिए कि जो मैं अभी कर रहा हूँ, और यहाँ पे पुराना जो मैंने किया था। उसके बाद अपनी स्किल्स, ये ज़रूरी होती है थोड़ी सी, ये लिख लेना कि हाँ भाई फ्लेक्सिबल हूँ, और गुड लर्नर, सॉफ्ट स्पीकर, मतलब प्यार से बोलता हूँ, लड़ाई झगड़े नहीं करता, पेशेंट हूँ, बहुत ज़्यादा पेशेंस है मेरे अंदर। उसके बाद लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिखूँगा पंजाबी, इंग्लिश एडवांस, हिंदी, और मुझे कुछ आता नहीं। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे अवेलेबिलिटी लिखी है तो यहाँ अपना एक्सपीरियंस लिख दो, नहीं तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी का एक अलग से समझा देता हूँ मैं, कि जैसे थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे को, जैसे मैंने लिखा मंडे, सॉरी यार राइटिंग के लिए मेरे से लिखा बिल्कुल नहीं जा रहा, सबको पता है राइट में चोट लगी है मेरी, मंडे। तो सपोज़ करो मेरी दोपहर को 4 से लेके 6:50 तक क्लास है, तो मैं यहाँ लिखूँगा मॉर्निंग या फिर नाइट, ठीक है, मिडनाइट, जो भी, अगर आपको नाइट ठीक लगती है तो। अब जैसे ट्यूसडे मेरी क्लास है सुबह 8 से 10:50 तक, तो मैं यहाँ लिखूँगा आफ्टरनून या फिर नाइट या अर्ली मॉर्निंग, जो आपको ठीक लगे। तो इस हिसाब से अवेलेबिलिटी देनी है, ठीक है भाई। और किस हिसाब से नहीं देनी कि मैंने लिखा मंडे को 6 से लेके 2 बजे तक अवेलेबल हूँ, ये AM to PM, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा गैप रखा और लिखा फिर कि 6 PM to 12 AM। तो इसमें ना यार वो कंफ्यूज हो जाएगी, ये वाले रेज्यूमे जो भी आते हैं, मैंने भी यही गलती करी थी, इसलिए बता रहा हूँ। इसमें वो देखेगी नहीं, मतलब वो इतना बड़ा अवेलेबिलिटी एक दिन का देख के ना वो कंफ्यूज, यहाँ आपका रेज्यूमे रिजेक्ट। तो हमें या तो ऐसे लिखनी है, या तो अगर आप पढ़ाई का जैसे मेरी तरह कोई चक्कर नहीं है तो आप अपने डेज लिख दो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जिस दिन आपका पूरा दिन खाली है, फुल या फिर ओपन, ये 2 चीज़ें होती हैं। ओपन मतलब रात दिन सुबह दोपहर जब मर्जी। तो ट्यूसडे आपने लिखा कि चलो एक दिन मेरी क्लास है, तो यहाँ आपने आफ्टरनून डाल दिया, नहीं तो फुल ओपन, जैसे आपका मन करे। आपको अवेलेबिलिटी इसी हिसाब से देनी है, वो आपको ये छोटे से कॉलम में एडजस्ट करनी है। कॉलम ऐसे बनता है जी, मंडे ट्यूसडे, ऐसे करके छोटे से बॉक्स बनाओ आप अपने, और ये हो गया आपका रेज्यूमे तैयार। किसी को चाहिए और डमी तो मेरे से मांग सकता है, बट भाई ये बेस्ट वे था समझाने का, तो मैंने को बताया। सिर्फ एक पेज में ही ख़त्म करना, कोई लंबा रेज्यूमे आपका नहीं देख रहा, किसी को फैंसी नहीं, सिर्फ उनको चाहिए आपकी अवेलेबिलिटी ये, और अगर आपके पास थोड़ा बहुत सच में एक्सपीरियंस है तो वो, ये 2 चीज़ें, दैट्स इट।
अब मैं थोड़ा सा बाहर का दिखाता हूँ और थोड़ी सी एक दो चीज़ें बताता हूँ, फिर आगे बंद करेंगे, ख़त्म करेंगे इस ब्लॉग को। फिर अगले में बताऊँगा इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं। तो मज़ा आ गया, समझ आ गया, डमी चाहिए हो किसी को, ना मेहनत करनी हो ज़्यादा, मतलब सिर्फ उसे एडिट करके अपना सब कुछ डालना हो तो वो भी बता देना यार, वो वीडियो में तो डलेगा नहीं। और इतना मैं ट्रेंड हूँ नहीं, जिसको एडिटिंग नहीं आती वो कैसे गूगल ड्राइव वगैरह पे डालेगा। तो आप मेरे को पर्सनली DM टेक्स्ट जो मन करे कमेंट कर देना, मैं खुद पर्सनली आपके पास रीच आउट करके आपको वो सेंड कर दूँगा। आप अपना नाम वगैरह एडिट करके डालो, या वो भी हम ही डाल देंगे यार, सबके नहीं, किसी किसी के जिसके पास ना हो लैपटॉप वगैरह, तो वो हम कर देंगे। इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए, बाकी इससे बढ़िया एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता, मुझे लगता नहीं किसी और ने अभी तक किया भी है। तो थैंक यू गाइस अगेन इतना प्यार देने के लिए। मैं बहुत थका हूँ, मैं सोऊंगा, मिलूँगा आपसे अगले व्लॉग में। अगला क्या बनाना है, इंटरव्यू, अकोमोडेशन, या फिर यहाँ की टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे सस्ता खाना मिलता है मुझे, कैसे सेविंग्स हो रही है मेरी, कैसे जॉब्स मिल रही हैं दोबारा एक्स्ट्रा कैसे मिल रही हैं, और कहाँ कहाँ ट्रैवल करना चाहिए, कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, क्या रेंट होना चाहिए, उसके ऊपर एक ब्रीफ वीडियो चाहिए। जोन सा टॉपिक आपको चाहिए वो सेलेक्ट करके मेरे को बता दूँ, बना देंगे। आखिरी बात, राम राम जी सारों को, ध्यान रखो अपना, अपने घर वालों से प्यार करो, उनकी इज्जत करो, उनके सिवा अपना कोई नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, टॉपिक आप बता देना जी, ख्याल रखें सारे अपना।